We deliver the baby and most of us want to get back to our pre-pregnancy weight, है ना? लेकिन बच्चे का भी तो ख्याल रखना है, ब्रेस्ट फीडिंग का, किड इज़ नॉट वेल, आपकी भी नींद पूरी नहीं हो रही है और वेट लॉस भी करना है। In this video, I will share 5 common mistakes new mothers make that can affect their recovery and their child's nutrition and growth. Hi guys, my name is Ishav. I am postpartum expert and health coach at My Health Buddy. We help new mothers to lose weight, recover well after delivery while taking care of their baby. Becoming a mother is an incredible feeling. For 9 months we carry the baby, अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, रेगुलर चेकअप्स, एक्सरसाइज भी करते हैं जितना पॉसिबल, सप्लीमेंट्स टाइम पे लेते हैं. इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गॉड हैज़ ब्लेस्ड अस व्हेन वी एक्सपीरियंस दिस जॉय ऑफ गिविंग बर्थ, है ना? चाहे हम इस जर्नी में कितना भी परेशान हो, अब डिलीवरी के बाद तो काम और बढ़ जाता है, आपकी रिकवरी एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ द न्यू बॉर्न. तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 मिस्टेक्स टू अवॉइड पोस्ट डिलीवरी टू एंश्योर यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ एंड द लिटिल वन. फर्स्ट, जंपिंग बैक टू इंटेंस वर्कआउट्स पोस्ट डिलीवरी. सबसे कॉमन मिस्टेक है, क्योंकि डिलीवरी के बाद 10-15 किलो वेट गेन तो होता ही है, बेली फैट दिखता है एंड इट डजंट लुक गुड टू अस इन द मिरर, क्योंकि हमें पुराने कपड़े नहीं आते. एंड देन मोस्ट वुमेन स्टार्ट डूइंग इंटेंस वर्कआउट्स टू बर्न दैट फैट, जैसे बर्पीज, प्लैंक्स, क्रंचेस, जंपिंग जैक्स. दे हैव नो आइडिया व्हाट एक्सरसाइजेज आर सेफ फॉर देयर रिकवरी एंड व्हाट एक्सरसाइजेज कैन मेक मैटर्स वर्स्ट. अब इसी वजह से कुछ केसेस में डायसिस रेक्टाई, अम्बिलिकल हर्निया जैसे कंडीशन और वर्स हो सकते हैं. इंस्टेड मॉमी धीरे धीरे वॉक से शुरू करो, हैव इनफ स्लीप एंड और डाइट से वेट लॉस होगा, वर्कआउट से नहीं. बस कोर स्ट्रेंथनिंग करनी है. ये 5-6 एक्सरसाइजेज हैं जो सेफ हैं पोस्ट डिलीवरी, प्लीज़ इनको सेव कर लो. सेकेंड, ईटिंग फॉर 2. इंडिया में women are forcefully fed during झापा phase to eat for 2, वरना दूध कैसे आएगा, and they end up gaining more weight post delivery. अरे बाबा, you don't need so much of food, only 500 extra calories for your breastfeeding and that too in a balanced way. Focus on increasing overall protein intake. 1.1 gram per kg of your body weight, मतलब 70 kgs है तो 85 ग्राम प्रोटीन दिन में लेना है. Wholesome carbs like grain, legume, beans, good fats जैसे nuts and seeds. Balanced diet रखोगे तो फटाफट postpartum weight loss भी होगा और अपने फेवरेट फूड को भी enjoy कर पाओगे, but moderation में. And third mistake is ignoring pelvic floor health. Pelvic floor muscle हमारी हिप बोन में सबसे बॉटम में रेस्ट करता है, सपोर्टिंग द ब्लैडर, यूट्रस एंड रेक्टम. ओनली टॉकिंग अबाउट वुमेन हियर. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी पेल्विक फ्लोर पे बहुत स्ट्रेस एंड स्ट्रेन होता है, जिसके लिए रिहेबिलिटेशन ठीक से होना बहुत ज़रूरी है, वरना पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स, यूरिनरी और फीकल इनकॉन्टिनेंस जैसे डिस्फंक्शंस हो सकते हैं. It's important to understand what kind of symptoms you are facing, जैसे यूरिन लीकेज होता है जब कफ या स्नीज करते हो, या फिर पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, और जस्ट यू डोंट नो व्हाट टू फील, पेल्विक फ्लोर में कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता. अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो प्लीज़ अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से डिस्कस करो. फोर्थ मिस्टेक, नॉट हैविंग इनफ वाटर. पोस्ट डिलीवरी पानी नहीं पीना, वरना पोस्टपार्टम बेली विल नेवर गो बैक. दिस इज अनदर absurd myth we come across in our coaching. Happy to debunk it, this myth makes no sense. Water is the base of breast milk and you need it for yourself and the baby. And lastly, using binders to heal postpartum belly. Highly debatable topic है. Wearing a belt can give support to healing muscles, that's true. But लोग इसका ओवर यूज़ करते हैं, थिंकिंग बेली फैट कम हो जाएगा. ज़्यादा बेल्ट यूज़ करने से एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ कोर मसल्स रिड्यूस होती है, बिकॉज मसल्स एक्सपेंशन अच्छे से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से पेल्विक फ्लोर पे बहुत प्रेशर पड़ता है. बट इन फ्यू केसेस जहाँ पीपल आर नॉट एबल टू फील देयर कोर एक्टिवेशन, वहाँ पे टेम्पररी एक्सटर्नल सपोर्ट देना पड़ता है. हेयर बाइंडर इज एक्टिंग एज अ प्रोटेक्टर अगेंस्ट प्रेशर एंड प्रमोट्स हीलिंग. Our core is capable enough to fire aptly provided we work on proper exercise execution. Hence, binder की ज़रूरत नहीं है. It should be avoided unless it is asked by a doctor or physical therapist. And there you have it. 5 post-delivery mistakes every new mom should avoid.
Remember, mummies, taking care of yourself is as important as taking care of your little one. By nourishing your body, staying active, staying hydrated, getting enough sleep, prioritizing self-care, you'll be better equipped to navigate through the joys and challenges of motherhood. Guys, we have transformed thousands of mothers through our coaching. अगर आपको भी अपनी जर्नी शुरू करनी है तो बायो में लिंक है, यू कैन रीच आउट टू अस. अब ये वीडियोस अपने सारी फैमिली ग्रुप में शेयर कर दो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर.